हम 60-70 टीचर इकट्ठे होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से और जाते हैं। जाते जाते हमें पुलिस के द्वारा रोका जाता है, कहते इतने टीचर नहीं जा सकते, 4 टीचर को जाइए, 2-4 और मिल लीजिए। हमने बोला ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं, 2-4 टीचर मिल लेते हैं। इतने में गाड़ी आती है दिल्ली पुलिस की, डीटीसी बस में वो लोग थे, उतर कर सीधा लाठी मारना स्टार्ट। वो बहुत गलत है और टीचर्स के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। न्यूज़ पे देखता हूँ ना तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि अगर कोई एक्टर कार खरीदता है तो उसके ऊपर 20 मिनट की आप डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, लेकिन जब यहाँ बच्चा इकट्ठा होता है तो आप उसको जस्ट 20 सेकंड के फ्रेम के अंदर खत्म कर देते हैं कि जो सुपर फास्ट 100 खबरें उसी में झलक दिखाई जाती है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि भैया हम तो युवाओं के बेस पर एक नया भारत, एक नवयुग तैयार करेंगे, डिजिटल भारत तैयार करेंगे। डिजिटल भारत के कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहा है, पीसी काम नहीं कर रहा है, बच्चे पेपर नहीं देने जा पा रहे हैं, सेंटर आप ऐसे बना रहे हो, कहाँ से नया भारत? मोदी सरकार रोजगार के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, संसद में भी वो विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं और यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि इन बच्चों को रोड पर आना पड़ रहा है। बताना भी नहीं चाहिए कि इतनी बेसिक सी समस्या सरकार को समझ नहीं आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार लैब का भी दौरा करें। एडिक्विटी ने कहाँ सेंटर, हम आपको एड्रेस दे सकते हैं, आप उन लैब का दौरा कीजिए। आप ये देखिए कि वो एक फॉर्म भरने लायक लैब नहीं और आप उस लैब के ऊपर वहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं, 70 साल की महिला को बाहर लेकर बैठा दिया जाता है कि आप इसकी सिक्योरिटी करेंगे। क्योंकि आप ऑन पेपर कितनी वैकेंसी निकाल रहे हो, उन पेपर दिखाने लाखों निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलो आज 2 क्या, मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ बोलते हो तब भी कोई समस्या देनी तो है ही नहीं ना। हमारी मांग सीधी एक है कि सरकार तुरंत डायरेक्शन डीओपीटी को दे, तुरंत डायरेक्शन एसएससी को दे। इन सभी डिमांड्स पर पूरा जरूर से जरूर एक्शन लिया जाए। पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है बच्चों को। जब बच्चों को रोड पर ही लाकर बिठा दिया है, इन बच्चियों को देखिए, जब इनको रोड पर ही लाकर बिठा दिया गया है तो इससे ज्यादा और क्या परेशानी कर सकते। देखिए सर, कल हम लोग डीओपीटी मिलने आए थे और ये शुरुआत होती है एसएससी 2025 का, जब सिलेक्शन फेज का पेपर होता है। 4 से 5 लाख करीब बच्चा रहा होगा, वो सेंटर्स पे जाता है। सेंटर्स की बहुत बुरी हालत है, पीसी काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रही, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। किसी सेंटर्स पे बाहर डीजे बज रहा है, अंदर पेपर बच्चा दे रहा है। किसी सेंटर्स पे ऐसा हो रहा है पीसी काम कर रहा, बीच में बंद हो गया, तो बाकी जो बच्चे उजागर हो गए, उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट किया। जो पेपर दे रहे हैं उनका भी पेपर नहीं हो पाया। तो यहाँ से सेंटर्स की, और 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर है, खेतों में सेंटर बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है बस 10 एक दिन में तैयार कर दी। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये फेज का जो पेपर है 3 स्टेप में होता है, 3 शिफ्ट में होता है। तो अब वो अगले दिन भी पेपर है। अब हम कह रहे हैं भैया आपका एग्जाम वेंडर जो है वो करा ही नहीं पा रहा पेपर, तो आप पेपर ले क्यों रहे हैं? उसको कैंसिल करो और दोबारा से अच्छा वेंडर को दे जो एग्जाम कंडक्ट करा पाए। जिसके लिए हम 60-70 टीचर इकट्ठे होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से और जाते हैं। जाते जाते हमें पुलिस के द्वारा रोका जाता है, तो हम कहते हैं सर जाने दो, कहते इतने टीचर नहीं जा सकते, 4 टीचर को जाइए, 2-4 और मिल लीजिए। हमने बोला ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं, 2-4 टीचर मिल लेते हैं। अब ऐसे करते करते 15-1 मिनट बातचीत चल रही थी, इतने में गाड़ी आती है दिल्ली पुलिस की, डीटीसी बस में वो लोग थे, उतर कर सीधा लाठी मारना स्टार्ट। वो बहुत गलत है और टीचर्स के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम तो जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसी बात करने लगते, लाठियाँ मारते मारते लेके जाते हैं। ठीक है, बसों में भर लेते हैं और बसों में भर के दूर दूर तक छोड़ दिया। अब भागते हुए भैया पीठ पे लग रही है लाठी, हम लोग भागे, सब जो कंफ्यूज होके, जो पकड़े गए उनको लेके डिटेन कर लिया गया। उनका इरादा था कि बस यहाँ से इनको खदेड़ दें। हम तो वैसे ही जा रहे थे, 2-4 टीचर्स मिल लेते, जाके पर मुद्दा, क्योंकि होता क्या है सर, बाद में बहाना ये बना दिया जाता है कि भैया हमें प्रॉब्लम नहीं बताती, वरना हम सोल्यूशन कर देते। अब कल से जो है हल्ला कट रहा है, अब तक भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब से, सिर्फ आश्वासन बोला 55,000 करीब बच्चे हैं जिनका पेपर गलत हुआ है। बस 55,000, बस बोल रहा 55,000 कितना बड़ा नंबर है, और वो ऑन पेपर नंबर आप बता रहे हो, रियलिटी नंबर से कई गुना जो है बढ़कर रहती है। ज़्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो अब उनको बोला गया 55,000 का है बच्चा, उनका री एग्जाम हम करा लें। और ये भी सिर्फ मुंह जबानी है सारी चीज़ें, और बच्चों को ये कहना है सारा एग्जाम कैंसिल कराइए और सारा दोबारा से री एग्जाम जो है कीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, एक तरफ सरकार दावा करती थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और अब हालात ये हैं कि पेपर भी आप ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। तो सर वो रोजगार ऑन पेपर है, क्योंकि आप ऑन पेपर कितनी वैकेंसी निकाल रहे हो, उन पेपर दिखाने लाखों निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलो आज 2 क्या, मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ बोलते हो तब भी कोई समस्या देनी तो है ही नहीं ना। क्योंकि अगर आप एग्जाम ही नहीं ले पाओगे तो दोगे क्या? और इससे पता है क्या होता है सर, इससे 2025 टल जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 भी टल जाएगा, 27 आ जाएगा, तो पिछले रिजल्ट पेंडिंग चलता चला जाएगा। वो 25 का एग्जाम 26 में हो रहा है, 25 का एग्जाम 27 में हो रहा है। वो ऐसी हालत में जो है एग्जाम आ चुका है। सरकार ये सब कर रही है, इसके पीछे क्या मंशा आपको समझ आती है? सर मंशा ये है कि जो एसएससी बोर्ड है
वो जो है इसको जानते हुए भी स्टेप नहीं ले रहा है। हम सब इसी को लेकर कंफ्यूज हैं। ऐसा तो है नहीं ना, उनको पता नहीं है। और ये सबके प्रूफ्स हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर बच्चे के पास कैमरा है। वो कैमरा निकालता है, सर देखो हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो वीडियोस पोस्ट कर रहा है। करोड़ों में व्यूज हैं, ट्वीट भाई साहब, हैशटैग हमारे जो है 4 पे चल रहे हैं, तब भी कोई नहीं है। इतना ज़्यादा तो हल्ला कभी कटेगा नहीं। 60% पॉपुलेशन युवाओं की है। बगल में ही ठीक पार्लियामेंट है, 1 किलोमीटर की दूरी पर सेशन भी चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री इन युवाओं की और आप जैसे टीचर्स की बात क्यों नहीं सुन पा रहे? सर ये बड़ा सवाल है, और ये आप लोग पूछिए प्लीज़, क्योंकि कम नहीं, आप ये नहीं कह सकते यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन तो करोड़ों की तादाद में जा है। हाँ, तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि भैया हम तो युवाओं के बेस पर एक नया भारत, एक नवयुग तैयार करेंगे, डिजिटल भारत तैयार करेंगे। डिजिटल भारत के कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहा है, पीसी काम नहीं कर रहा है, बच्चे पेपर नहीं देने जा पा रहे हैं, सेंटर आप ऐसे बना रहे हो, कहाँ से नया भारत होगा? एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार की माने तो देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन सड़कों पर गुरुओं को पीटा जा रहा है, इस पर क्या? सर ये वही बात, ये इससे बड़ा दुर्व्यवहार क्यों नहीं हो सकता? और वो भी तब, उसकी भी ऑन रिकॉर्डिंग है कि हमने कुछ किया हो। हमने कुछ नहीं किया, हम चाह रहे हैं सिर्फ जाके मिलने दीजिए। उन्होंने बोला ये कोई तरीका नहीं होता, परमिशन लीजिए। आपने बोला ठीक है परमिशन लेके, कहता 4 टीचर चले जाइए। सर 4 टीचर को जाने दो, टीचर हैं हम लोग, तो जो आप कहोगे वो बस हमारी बात पहुंच जाए, हमारे बच्चों का एग्जाम हो जाए। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे सर बैठे हैं, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। बिल्कुल, और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट। क्या लग रहा है, सरकार सुन पा रही है आपकी बात? हम कल भी बिल्कुल शांति से अपनी बातें रख रहे थे, आज भी हम अपनी शांति से बातें रख रहे हैं। पुलिस ने, फोर्स ने टीचर्स के साथ किया है उपद्रव, उनके बीच में कुछ उपद्रव तत्व आ गए थे जिनका काम सुर्खियां बटोरना होता है। टीचर्स इतने डरते हैं सर, टीचर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाठी घूंसे खा सकें। वो तो डर, अगर ऊंची आवाज में भी आप मेरे से बात करें मैं तब भी डर जाऊंगा। मुद्दा बच्चों का है, मुद्दा बच्चों के लिए रोजगार का है। मोदी सरकार रोजगार के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, संसद में भी वो विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, और यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि इन बच्चों को रोड पर आना पड़ रहा है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब पेपर को ठीक से कंडक्ट नहीं कर रही है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की धांधली हो रही है, ऐसे ऐसे लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर दिए जा रहे हैं जिन्होंने कच्चा घर है उसके अंदर 4 सिस्टम लगा लिए और उनको लैब बांट दी गई है। सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं, 70 साल की महिला को बाहर लट लेकर बैठा दिया जाता है कि आप इसकी सिक्योरिटी करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सभी बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद है। क्यों हो रहा है सर? एक तरफ सरकार कह रही थी 2 करोड़ रोजगार सरकार हर साल, कॉस्ट कटिंग पर काम कर रही है सर। टीसीएस को जो टेंडर दिया गया था उससे करीब 1/3 जो कॉस्ट है उस पर एडिक्विटी को टेंडर दिया गया जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डेटा है। उस वजह से सारे के सारे मुद्दे बढ़ रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर पे आप ऐसी जगह थोड़ी लेकर चले जाओगे बच्चे को जो गूगल मैप पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप पेपर देने जा रहे हैं एक सेंटर पर, वहां जाते आपको कहते जी आपका सेंटर तो यहाँ है ही नहीं, आपका सेंटर तो आर के पुरम है। अब घेवरा पवन गंगा से अगर बच्चा जाने की कोशिश भी अगर करे तो उसको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करने की कोशिश है कि जॉब है नहीं और उनको परेशान किया? पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है बच्चों को। जब बच्चों को रोड पर ही लाकर बिठा दिया है, इन बच्चियों को देखिए, जब इनको रोड पर ही लाकर बिठा दिया गया है तो इससे ज्यादा और क्या परेशानी कर सकते हैं? ये तो बताओ, ये देश का युवा है, आने वाला भविष्य इनको चलाना है। ये भी बच्चे कल को मिनिस्ट्री में ही बैठेंगे, कहीं किसी ऑफिस में काम करें तो इनको तो क्या। सरकार से अब क्या मांग है आपकी? कल तो आप मंत्री जी से मिलने गए थे, मिले ही नहीं। हमारी मांग सीधी एक है कि सरकार तुरंत डायरेक्शन डीओपीटी को दे, तुरंत डायरेक्शन एसएससी को दे। इन सभी डिमांड्स पर पूरा जरूर से जरूर एक्शन लिया जाए और इसका एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाए अपनी वेबसाइट पर। आगे क्या करेंगे अगर ये नहीं हो रहा? सर यहीं बैठे हैं, हर रोज नाक रगड़ेंगे आकर, सरकार को सुनना होगा। बड़ा शांतिप्रिय हमारी बात उठाने का तरीका है और हम अपनी रेगुलर यहाँ आवाज उठाएंगे, एक ना एक दिन सर सुनेंगे। सर टीचर्स शांतिपूर्वक मिलने जा रहे थे, उन्हें मिलने से रोक दिया गया। तो टीचर्स ने कहा कि आप हमें मिलने से नहीं रोक सकते क्योंकि हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको इसकी परमिशन नहीं है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो इसमें ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे जमघट या जुड़ाव अलाउड नहीं है। तो टीचर्स ने फिर कहा कि ठीक है, आप हम में से कोई भी 4 टीचर चुन लीजिए, वो जाके मिल लेते हैं। 4 की बात भी नहीं मानी, फिर 2 की बात भी नहीं मानी, कुल मिला के उन्होंने बात नहीं मानी। तो टीचर्स कहे कि अगर आप या तो हमें किसी से मिलवा दीजिए, अगर आप किसी से मिलवाएंगे नहीं तो हम सारे जाएंगे।
जब सारे उस बैरिकेड से आगे बढ़ने लगे तो वहाँ पे जो फोर्स थी उस फोर्स ने हमें रोका। वहाँ जो बसेस खड़ी थी, वहाँ जो फोर्स थी, उन्होंने टीचर्स को पकड़ा और पकड़ के बसों में बिठाया। कई टीचर्स को घुमा के किसी को 2:30 बजे छोड़ दिया गया, किसी को 3 बजे। राकेश सर वगैरह थे, उनको वहाँ नजफगढ़ थाने में 7 बजे तक डिटेन रखा गया और 7 बजे जो है उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिसिया कार्रवाई कोई नहीं हुई, लेकिन 7 बजे तक बिठाना भी एक मेंटल हैरेसमेंट होता है कि आदमी एक काम के लिए आया है और उस काम के लिए आप डिटेन करके वहाँ पर बिठा रहे हैं। डिटेन नहीं करना चाहिए। उसी टाइम आप कह देते कि भाई आपको हम जगह जंतर मंतर पे दे देते हैं, आप वहाँ बैठ के अपनी बातों को रख दीजिए। ये फिर बाद में डिसाइड हुआ कि आप जंतर मंतर पे जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, दिक्कतें ऐसी हैं कि हमें बताना भी नहीं चाहिए कि इतनी बेसिक सी समस्या सरकार को समझ नहीं आ रही है। 4-5 मांगे हैं बच्चों की। पहली बात तो ये है कि जो TCS एग्जाम लेता था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो एक भरोसेमंद कंपनी थी, आज तक उस पर कोई दाग नहीं लगा था। आपने जो एग्जाम का ठेका दिया ऐसी कंपनी को दिया जो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला तो मंशा ही यहाँ पे गलत जाहिर होती है कि आप ऐसी कंपनी को लेकर क्यों आ रहे हैं। दूसरी बात, इसने जो एग्जाम सेंटर दिए वो 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर तक के हमारे पास बच्चों के रोल नंबर है जिनको इतनी दूर सेंटर यहाँ पे दिया गया है। तो आप सोचिए कि बच्चा 2 से 3 दिन की यात्रा करके एग्जाम सेंटर पे जाएगा और वहाँ जाने के बाद भी उसका सेंटर एक दिन पहले जस्ट चेंज कर दिया गया और बच्चे ने एक बार रोल नंबर निकाल लिया। अब बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मेरा सेंटर यही है, वहाँ पहुँचने पता चलता है कि उसका सेंटर चेंज हो गया था। उन्हें कहते हैं कि आपको देख लेना चाहिए था। तो इतना दूर ट्रैवल करने के बाद एक पॉसिबल नहीं है कि बच्चा वापस कहीं ट्रैवल करके किसी और सेंटर पे जाए। तीसरी बात, जब आप सेंटर पे जाते हैं तो आपने 15-15, 10-10 साल पुराने सिस्टम्स रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार लैब का भी दौरा करें। एडिक्विटी ने कहाँ कहाँ सेंटर, हम आपको एड्रेस दे सकते हैं, आप उन लैब का दौरा कीजिए। आप ये देखिए कि वो एक फॉर्म भरने लायक लैब नहीं है और आप उस लैब के ऊपर वहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। माउस नहीं चल रहा सर, माउस तो सबसे सस्ता आइटम होता है कंप्यूटर पार्ट। माउस फेल हो रहे हैं आपके, तो बच्चा कैसे करेगा, उस चीज़ से कर ही नहीं पाएगा। तो ये बदलाव चाहिए बच्चों को। ये 4-5 आश्वासन अगर दे दे, या और जो सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ है जिसमें गड़बड़ी हुई है, सरकार उसको पोस्टपोन कर दे तो बच्चे शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएंगे। हम तो आज भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को आने नहीं चाहिए था। जब टीचर्स ने डिसाइड कर लिया था कि टीचर्स कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, तो हम तो खुद लगे हुए थे, कल से लगे हुए हैं, आज भी हम आए हैं। सर, बच्चों को समझाने ही आए हैं, क्योंकि कल भी कुछ बच्चों के ऊपर FIR हुई है। हमने DCP साहब से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मान लिया बात कि उन बच्चों से हम FIR से नाम निकाल देंगे। तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे का जीवन खराब। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप हजारों की संख्या में कल तमाम बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए, सरकार आपकी बात मान क्यों नहीं रही है? आप अगर मंत्री से मिलना चाह रहे हैं तो आपसे मिल क्यों नहीं रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है? सर, ये तो सरकार ही जाने की वो क्यों हमसे मिलना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब हम एक जायज़ मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारी एक भी मांग नाजायज़ हो तो हम वापस चले जाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि आप एक न्यूज़ चैनल के ऊपर खुली डिबेट रख लीजिए, आप अपना मंत्री या अपना IAS या ब्यूरोक्रेट बिठा लीजिए, हम अपने कुछ सिलेक्टेड बच्चों के साथ वहाँ लेके बैठेंगे और हम आपकी एक एक बात का संतुष्टिपूर्ण तर्कशील तरीके से जवाब देंगे। कल आपको सुन रहा था, आप इस बात पे भी नाराजगी जता रहे थे कि देश के जो तमाम मीडिया संस्थान है वो आप लोगों की बातों को नहीं सर, कल कोई आया नहीं। देखो, आज फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया TV या जो इतने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है उन्होंने धीरे धीरे कवरेज शुरू की। लेकिन आप एक बात बताइए, जब मैं न्यूज़ पे देखता हूँ ना तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि अगर कोई एक्टर कार खरीदता है तो उसके ऊपर 20 मिनट की आप डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, लेकिन जब यहाँ बच्चा इकट्ठा होता है तो आप उसको जस्ट 20 सेकंड के फ्रेम के अंदर खत्म कर देते हैं कि जो सुपर फास्ट 100 खबरें उसी में झलक दिखाई जाती है। दरअसल इसमें यह है कि अगर आप पूरे के पूरे सर्किल में बात घुमा के सीधा सरकार की तरफ डाल देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि पूरी आप बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। इसमें केवल एक तरफ आप देखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पूरी तरफ से देखिए कि इसके अंदर जो जो आते हैं, SSC डिपार्टमेंट इसमें आता है, एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी आती है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी SSC के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा तो टेंडर बंटता है 3 हिस्से में। एक कंपनी ऐसी होगी जिसके द्वारा एग्जाम बनाया जाएगा, दूसरी कंपनी वो होगी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तीसरी कंपनी वो होगी जो एग्जाम के लिए सिस्टम्स प्रोक्योर कराएगी। पहले TCS के द्वारा चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था, चीज़ें मैनेज हो रही थी। अब जिस तरीके से अब यहाँ देखा गया कि भाई एक नई कंपनी आई है, तो नई कंपनी में जो एग्जाम बना रही थी वो कंपनी अलग हो गई। ठीक है, वो कंपनी अलग होगी, वो कह रही है हम AI बेस्ड एग्जाम बनाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम के पैटर्न को लेके हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम एज ए शिक्षक होने के नाते हमारा काम ये है कि हम कोई भी पैटर्न आए उस हिसाब से अपने एस्पिरेंट्स को रेडी करें, तो दे आर रेडी फॉर द एग्जाम पैटर्न। लेकिन वहां जाकर जब इनको पता लगता है कि भाई जो सिस्टम पे आप माउस से क्लिक करने वाले हैं वो क्लिक नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का रीजन है कि जो मैनेजमेंट है उसमें इश्यूज है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट के इश्यूज हम खुद कह रहे हैं, नहीं, SSC खुद मान रहा है मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज है। बहुत सारे परम गंगा जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ एग्जाम कैंसिल हुआ, और जगह कैंसिल हुआ, कई जगह मारपीट के भी केसेस आए, तो ये मिसमैनेजमेंट है। तो सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, ऐसे वेंडर्स को दिए क्यों जा रहे हैं? ऐसे वेंडर्स को दिए क्यों जा रहे हैं? अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आप सामूहिक रूप से एक दल को घेर देते हैं, उसके ऊपर इसको पॉलिटिकल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। मतलब दैट इज वेरी क्लियर, आप पॉलिटिकल बनाए जाने की कोशिश हो रही है। अब पॉलिटिकल इसको नहीं बना सकते, ठीक है। इसके पीछे का पॉइंट सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है जांच होनी चाहिए, और जांच इसलिए होनी चाहिए कि आखिरकार जो वेंडर मिला है वो दिया है वो किया। SSC का बेसिकली काम होता है, तो SSC को इस पर बयान जारी
करना चाहिए कि ये चीज़ें आगे से नहीं होंगी और इसके सुधार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मंत्री जी से मिलने जा रहे थे, मिले? दरअसल ये मिलने के लिए जा रहे थे, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, पूरे शिक्षकगण जा रहे हैं, तो चीज़ें इस तरीके से नहीं है, चीज़ें डिवाइडेड हैं। तो जो अभी जिस स्तर पर कर पा रहा है वो अभी उस स्तर पर कर रहा है, तो वहाँ भी शायद मुलाकात हो, तो उसके संदर्भ में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर बात नहीं मान रही है, आपकी जो सिस्टम नहीं मान रहा है या सरकार जो भी कहे? देखिए, बात ये है कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि हम कुछ अलग तरीके से चीज़ों को करना है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम लोगों की नज़रों में ये लेकर आएँ कि भाई ये आवश्यकता है, ये वर्तमान में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो पोलाइटली नेचर में ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि और चीज़ें मिसमैनेज ना हो। छात्रों के भविष्य के सवाल है, अगर इसमें जैसे ये एस्पिरेंट है, अगर इसके साथ कल को कुछ भी होता है, इसके पूरे घर की भविष्य का जो भार है वो इसके कंधों पर है। अगर इसको समस्याएं हुई तो दिक्कतें होंगी, ठीक बात, राइट? तो ये थोड़ा सा पॉइंट होता है, तो इसके बारे में और भी चीज़ें होंगी। ठीक है, थैंक यू।